गर्मी दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसी के साथ रोज़ रोज़ जगह जगह आग लगने की खबरें भी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि ऐसी आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं और उन कारणों को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो किसी की प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति और सबसे ज़रूरी किसी की जान बचा सकती है। फायर की 3 कॉमन क्लासेस होती है। ए वो जो कि पेपर, वुड, कपड़े, रबड़, प्लास्टिक या किसी सॉलिड मटेरियल से लगती है। बी वो आग जो कि फ्लेमेबल लिक्विड्स की वजह से लगती है, जैसे कि गैसेस, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, इसके साथ साथ पेंट्स। ये वो आग होती है जो कि सबसे स्पीड से फैलती है। क्लास सी ये सबसे ज़रूरी क्लास होती है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा आग लगने की खबरें इसी क्लास की आती है। इसके अंदर आ जाती है इलेक्ट्रिकल की वजह से लगने वाली आग। तो आज इस वीडियो के अंदर इसी क्लास के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा भी 2 स्पेशल क्लासेस होती है फायर की, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर के बारे में, जिसका मेन रीज़न होता है शॉर्ट सर्किट लगना। 70 से 75% जितने भी इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगते हैं। शॉर्ट सर्किट होने का मेन रीज़न मोस्टली होता है लूज वायरिंग, या फिर जब आप किसी सॉकेट के अंदर डायरेक्ट वायर को दे देते हैं, किसी भी टॉप को लगा के इंस्टॉल नहीं करते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन होता है बैड क्वालिटी के स्विचेस या सॉकेट्स को इंस्टॉल करना। अगर आपके घर के अंदर जो स्विचेस एंड सॉकेट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो वो बहुत इजीली हीट कर सकते हैं, किसी भी अप्लायंस से हीट कर सकते हैं और वो एरिया आपका आग पकड़ सकता है। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के स्विच सॉकेट्स को ही अपने घर में इंस्टॉल करना चाहिए। थर्ड रीजन होता है इलेक्ट्रिकल फायर का वायर का ओवरलोडिंग होना या फिर उसका ओवर हीट हो जाना। अगर आपकी घर की वायरिंग अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो फायर प्रूफ नहीं है या फिर वो प्योर कॉपर की नहीं है, तो वो बहुत ही इजीली हीट हो जाएगी और हीट होने से वो आग पकड़ सकती है। या फिर अगर आप एक वायर के ऊपर ज्यादा ओवरलोडिंग कर देंगे या फिर हल्की वायर के अंदर ज्यादा हैवी अप्लायंस को चला देंगे, तो भी वो वायर आग पकड़ सकती है। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की वायर को यूज करें और अच्छे साइज की वायर को यूज करें। एसी के अंदर जैसे हम रेकमेंड करते हैं आप एटलीस्ट 4 mm की वायर को यूज करें, लेकिन कई लोग 1.5 mm की वायर पे भी एसी को इंस्टॉल कर देते हैं, 2.5 mm की वायर पे कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होता है मिस यूज ऑफ एक्सटेंशन बोर्ड। इसके ऊपर मैंने वैसे पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, एक्सटेंशन बोर्ड्स के अंदर जनरली लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अप्लायंसेस को एक साथ जोड़ देते हैं, जिस वजह से वो एक्सटेंशन बोर्ड फायर पकड़ सकता है या फिर उसकी वायर में भी आग लग सकती है। तो ऐसा ना करें। और एक गलती और लोग बहुत कॉमनली करते हैं कि अपने बेड पे यूज करने के लिए किसी भी अप्लायंस को वो बेड पे ही एक्सटेंशन बोर्ड को इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे बेड की वजह से, गद्दे की वजह से वो चीज़ हीट हो सकती है और आग पकड़ सकती है। कभी भी किसी भी अप्लायंस को बेड पे यूज नहीं करना चाहिए या किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड को बेड पे यूज नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट होता है फॉल्टी अप्लायंसेस, यानी कि अगर आपके अप्लायंस में ही कोई फॉल्ट है जिस वजह से वो ओवर हीट होता जा रहा है और आग पकड़ सकता है। तो ऐसे ये भी एक बहुत ही कॉमन रीजन है आग का। अगर आपकी वायरिंग ठीक है, स्विचिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने जिस अप्लायंस को यूज करा है वही गलत है, जैसे आपके कूलर ने अगर आग पकड़ ली ज्यादा हीटिंग की वजह से या किसी और अप्लायंस ने आग पकड़ ली, तो ये भी घर में आग लगने का एक बहुत ही मेन रीजन होता है। तो हमेशा ट्राई करें कि एक अच्छी कंपनी के अप्लायंसेस को ही अपने घर में इंस्टॉल करें, लोकल अप्लायंसेस को ना करें। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे कि इलेक्ट्रिकल फायर किस तरीके से होती है। अब हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि अगर वो फायर आपके घर में हो गई है या कहीं पे हो गई है, तो उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। फायर की सिचुएशन के अंदर हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपने घर के सारे ही MCBs को, स्विच पैनल्स को और जितने भी मेन स्विचेस घर के अंदर हैं उन सबको आप ऑफ कर दें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए और वो आग फैलने से रुक जाए। और उसके बाद हमें सबसे पहले अपना एग्जिट डोर देखना होता है कि कौन सा एग्जिट हमारे लिए फ्री है, जहाँ से हम सारे लोगों को बाहर निकाल सके। इसके बाद अगर आपके घर के अंदर ड्राई सैंड अवेलेबल है, तो जहाँ पे भी आग लगी है, जिस भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंदर आग लगी है, वहाँ पे आप ड्राई सैंड को अगर डाल देंगे तो आग को बुझाना बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स का होना। आपके घर के अंदर या फिर इंडस्ट्रियल जगह के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने बहुत ज़रूरी है और उनका अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आग इलेक्ट्रिकल की वजह से लगी है, तो आपके पास क्लास C का फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये CO2 से बना हुआ होता है और इससे आग सबसे प्रॉपर तरीके से बुझती है अगर वो फायर जो है इलेक्ट्रिकल की वजह से लगी है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्लास A B का ना होकर क्लास C का होना चाहिए, क्योंकि A B के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं
वो इलेक्ट्रिकल से लगने वाली आग को इजीली नहीं बुझा पाते हैं। इसके बाद आते हैं ABC क्लास के, यानी कि तीनों ही क्लास के मिक्स जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ज़्यादातर जगहों पे यही इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि ABC तीनों क्लास के अंदर होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी मैं रेकमेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रिकल के लिए वो यूज़ करे जाएं, क्योंकि उसके अंदर DCP होता है, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर, जिसकी वजह से अगर आपने उसको कहीं पे भी थ्रो आउट करा, उसको यूज़ करा, तो जो आपके पास रखे हुए जितने भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैं वो उस पाउडर की वजह से खराब हो सकते हैं, आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे वो अप्लायंसेस नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड के अंदर आपको वो यूज़ करना है, तो आप ABC क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर को भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर वाटर सबसे कॉमनली यूज चीज़ है। कहीं पे भी आग लगती है तो लोग सबसे पहले पानी को ढूंढते हैं, पानी को अवेलेबल करके उस जगह पे पानी फेंकते हैं जहां पर आग लगी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के अंदर इसको रेकमेंड नहीं करा जाता। अगर आपने किसी आग लगे हुए स्विच बोर्ड के अंदर पानी को फेंक दिया तो वो स्विच बोर्ड और भी ज़्यादा खराब हो सकता है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और इससे आग और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो पानी को रेकमेंड नहीं करा जाता। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बची है, जैसे कि आपके पास ड्राई सैंड नहीं है, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, तो आग बुझाने के लिए आपके पास लास्ट ऑप्शन पानी ही बचता है। तो पानी डालने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपने वहाँ की MCBs या मेन स्विचेस को ऑफ करा है, सब कुछ इलेक्ट्रिकल पावर कट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो चुका है, उसके बाद ही आप पानी डाल के आग बुझाने की कोशिश करें, वरना ना करें। इन सभी तरीकों से आप फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यार प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और कहीं पे बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाए। नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल।